हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी बुक के चैप्टर के हिसाब से चैप्टर नंबर 18 है। चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने 11th में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 3 डायमेंशनल मतलब क्या, जिसमें 3 एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सही बात गलत बात? एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होते हैं a0 0, ए की जगह कोई भी डिजिट हो सकती है। वाई पे होते हैं 0 a0, वाई वाला है, और जेड पे होते हैं 0 0 a। बोले सर ठीक। ओ होता है ओरिजिन, क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन पे होते हैं 0 0 0। बोले सर ठीक। इस फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से हमको क्या क्या पता होना चाहिए, तो सुनिएगा ध्यान से। पहली चीज डायरेक्शन रेशो, इसको बोलते हैं D'RS, DRS। कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, इसकी प्लेस पे कोई भी डिजिट हो सकती है। एक और कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो DRS कैसे निकालते हैं सुनिएगा। कई बार बुक में उल्टा भी निकालते हैं, हमको परेशान नहीं होना है। हमको हमेशा क्या निकालना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। ये हमारा क्या हो गया? DRS निकालने का फॉर्मूला। बुक में कभी कभी x1 माइनस x2 भी कर देते हैं, हमको परेशान नहीं होना है, हमको यही करना है, हमको हमेशा यही करना है। फिर एक और टर्म आती है डायरेक्शन कोसाइन। क्या आती है? डायरेक्शन कोसाइन। इसको डिनोट करते हैं DCS से, DCS डायरेक्शन कोसाइन। ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जैसे x2 माइनस x1 लिखा है, क्या लिखा है? x2 माइनस x1, तो इसको बोल देते हैं a। क्या बोल देते हैं? a। y2 माइनस y1, इसको क्या बोल देते हैं? b। z2 माइनस z1, इसको क्या बोल देते हैं? c। तो DRS क्या है? DCS क्या है? L M N। मतलब कोई बोल दे डायरेक्शन रेशो तो ABC, डायरेक्शन रेशो तो ABC, और डायरेक्शन कोसाइन तो LMN। कैसे निकालते हैं? तरीका देखिएगा। ABC, ABC कहां से आए? डायरेक्शन रेशो से। मतलब इतना पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के पहले हमको डायरेक्शन रेशो पता होना चाहिए। बोले सर ठीक है। इसके साथ में अपॉन अपॉन अपॉन, रूट रूट रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिमाग में आ रहा है? ये फॉर्मूला है क्या निकालने का? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। अब कुछ आइडेंटिटी, एक आध आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, भले करके देख लेना आप लोग, वो हमेशा क्या आता है? 1। ये याद रखिएगा। एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर क्या आता है? 1। आइडेंटिटी है ये। क्या है ये? आइडेंटिटी। बोले सर ठीक है। ये कुछ चीजें, कुछ एक्स्ट्रा अगर आता है तो आपको चैप्टर में बता दिया जाएगा एक्सरसाइज के बीच में। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 18A। पहले स्कोरिंग चैप्टर्स पढ़ाए जाने हैं आपको। 18A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। ए दिया है 1 2 3, बी दिया है -2 0 1,
बोले सर ठीक है। हमको निकालना है DRS। क्या निकालना है पहले? DRS, डायरेक्शन रेशियो। मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कैसे निकालना है, अभी आपको पहले एक्सपांड करके बताया था, बाद में अपन डायरेक्ट निकालेंगे। हम ए कैसे निकलेगा? -2 -1, बाद वाला माइनस पहले वाला, अरे बाद वाला माइनस पहले वाला, 0 -2, 1 -3 है इजी। तो ये हमारा निकला माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, ये निकला माइनस का 2, ये निकला माइनस का 2। ठीक है, ये निकला डायरेक्शन रेशियो। तो ऐसा करके लिख भी देना साइड में, डायरेक्शन रेशियो क्या निकले? -3, -2, -2। अगर बुक के अंदर तीनों प्लस में दिया हो तो भी परेशान नहीं होना है, नाम ही डायरेक्शन, प्लस में दिया मतलब अपोजिट डायरेक्शन में दिया है, लेकिन हमारा आंसर सही है। डिजिट हमेशा सही रहेगी, डिजिट अलग नहीं आएगी। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन L M N = एक निकालूंगा, बाकी सब अपने आप निकल जाएंगे। देखो -3 के अपॉन में तीनों का रूट, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, -3 के अपॉन में 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो -3 अपॉन रूट 17। यह आ जाएगा -2 अपॉन रूट 17, ये भी आ जाएगा -2 अपॉन रूट 17। चाहिए तो अलग से लिख दो। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन क्या आया? -3/√17, -2/√17, फिर -2/√17। दिमाग में आया नहीं आया? बहुत इजी है। इसका सेकंड वाला आप लोग मुझे करके बताइएगा। बुक एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, बुक में तीनों प्लस में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी का सेकंड आप करके बताइएगा। 7 5 -2, 1 3 1, ये आप लोग करके बताएंगे मुझे। सेम करना, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब देखिएगा सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रफ कर दे रहा हूं मैं, वीडियो को पोस्ट करके नोट करें। और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, IIT JEE में भी इसका बहुत ज्यादा वेटेज है, बहुत ध्यान से पढ़ना। और सबसे अच्छी चीज ये है कि 11th का फाउंडेशन है, मतलब 11th के बेस पर ही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, मतलब सीधी बात, कोसाइन फाइंड करना है, मतलब अपने को निकालना तो पड़ेगा ही। तो ये आप फाइंड करके देंगे, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 -6। पहले आप क्या निकालेंगे? इसके DRS से फिर क्या निकालेंगे? DCS, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? अरे इजी है। थर्ड नंबर का देखिएगा, थर्ड क्या कह रहा है सर? प्रूव बाय यूज डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो से हमको प्रूफ करना है कि भैया कुछ पॉइंट दिए हैं 2 3 4, -1 -2 1, 5 8 7 आर कोलिनियर। कहने का मतलब क्या सुनना, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो किसी दो को प्लस करके तीसरा आता होगा। अगर कोलिनियर है तो किन्हीं दो को प्लस करके तीसरा आता होगा। अगर ऐसा हुआ तो प्रूफ हो जाएगा कोलिनियर। प्रूफ करते हैं, देखिएगा हमको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना पड़ेगा AB, फिर निकालना पड़ेगा BC, फिर निकालना पड़ेगा CA। निकालते हैं AB, निकालते हैं बाद वाला माइनस पहले वाला। -1 -2, डायरेक्ट लिख दू -3, -2 -3 माइनस का 5, 1 -4 माइनस का 3। बोले सर ठीक है। फिर BC 5 -6 माइनस प्लस, 5 -1 6 हो गया। 8 -2 10, डायरेक्ट 10 हो गया। फिर उसके बाद में 7 -1 6। बोले सर ठीक है, ऐसे दिख रहा है डबल। अब CA निकालता हूं मैं। CA A -C,
2 में से 5 गया माइनस का 3, 3 में से 8 गया माइनस का 5, इसमें से ये गया माइनस का 3। देखो इन दोनों को ऐड करने पे ये आ रहा है। मैंने बोला माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन रेशियो पे, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं अपन चाहें तो BC इक्वल्स टू -2AB। अरे हो रहा है, अगर इसमें -2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके ऐसा हो जाएगा। देखो 3 2 6, 5 2 10, 3 2 6, सेम हो रहा है, रिलेशन बन रहा है। जब भी रिलेशन बने तो क्या है, कोलिनियर। सो पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। बोले सर ठीक है, एक ही लाइन में कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इजी था ये भी, कुछ टफ नहीं था। कोलिनियर प्रूफ करना था तो हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, प्रोजेक्शन मतलब परछाई, अभी बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द एक्सिस आर, प्रोजेक्शन दिया हुआ है, मतलब बताऊंगा मैं इसका, मत टेंशन ना। क्या प्रोजेक्शन आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा है? सर 11th की फिजिक्स हमने पढ़ी थोड़ी ना, याद की थी। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ के जब भी प्रोजेक्शन दिया हो तो लेंथ कैसे निकालते हैं, सुनिएगा। लेंथ बहुत इजी है, लेंथ होती है d, सबको स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 9 कितना 3, तो लेंथ कितनी आ गई 3। ये तो बहुत इजी था। अब आगे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन। प्रोजेक्शन दिया है मतलब यूं समझना, एक छोटी सी ट्रिक, जब भी प्रोजेक्शन बोला मतलब एबीसी दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है एबीसी, तो डायरेक्शन कोसाइन तो इसे निकल जाएगा, एल एम एन इक्वल्स टू 2/3। अरे ये तो निकाला अपन ने स्क्वायर करके, -1/3 फिर -2/3। ऐसा ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इजी है, पूरा चैप्टर है ना, बहुत इजी है। दिमाग को थोड़ा सा खोल करके बैठेंगे अगर तो, और थोड़ा सा 11th को दिमाग में लेकर के बैठेंगे। ऐसी गंदी बातें मत करो सर, 11th थोड़ी ना पढ़ा हमने। 11th पढ़ते तो 12th में कोचिंग लगाते क्या। द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, अब फिर से प्रोजेक्शन दिया हुआ है, प्रोजेक्शन दिया है 12, 5 2√14। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन, या आप फाइंड करके देंगे मुझे। पहले डी निकालना है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी 144 25 कर लेंगे ना। फिर उसके बाद निकालना है LMN, अभी करके दिया, सेम टू सेम 4th क्वेश्चन जैसा। अब 6th क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन CD। तो देखिएगा ABCD ये हमको दिया हुआ है, क्या दिया है सर, 1 2 3 3 5 7, 1 2 3 3 5 7, 2 3 1 2 3 -1 3 4 3 3 4 -1। वो बोल रहा है प्रोजेक्शन निकालना है AB ऑन CD, याद रखना AB ऑन CD, ये बात की बात है। पहले तो AB और CD निकाल लेते हैं, पहले तो क्या निकाल लेते हैं AB और CD। तो बोला सर ठीक है निकाल दो, पहले AB निकालते हैं, निकालो सर। 3 -1 2, 5 -2 3, 7 -3 4। सर अब CD निकाल दो, 3 -2 1, 4 -3 1, -3 प्लस माइनस का 2, सही है। अरे ठीक है ना। अब
उसके बाद में भैया जी बोल रहे हैं कि हमको निकालना है प्रोजेक्शन। क्या निकालना है सर? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? AB का CD पर, AB का CD पर, तो CD की लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ CD, लेंथ ऑफ CD। तो CD की लेंथ निकालते हैं सर, D। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो लेंथ कितनी आ गई? √6। लेंथ कितनी आ गई? √6। बिल्कुल सही। अब √6 लेंथ आ गई है हमारी, तो अब कैसे निकालेंगे अपन? देखिएगा जरा ध्यान से। प्रोजेक्शन निकालने का तरीका समझना है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन निकालने का तरीका समझना है, बहुत इजी है। प्रोजेक्शन निकालने के पहले अपन एलिमेंट निकाल लेते हैं। किसके? CD के। जिसके ऊपर निकालना है उसके एलिमेंट, जिसके ऊपर निकालना है उसके एलिमेंट। CD के ऊपर निकालना है तो CD के एलिमेंट, CD के क्या? एलिमेंट। देखिएगा, निकाल लेता हूं पहले CD के एलिमेंट। CD के क्या? जिसका निकालना है उसके ABC, और जिस पर निकालना है उसके एलिमेंट। AB का निकालना है तो उसके ABC, CD पर निकालना है तो उसके एलिमेंट, उसके एलिमेंट। LMN, एलिमेंट ऑफ CD। तो CD क्या था? 1/√6, फिर से 1/√6, अरे √6 आया, -2/√6। बोले सर ठीक है। अब एक फॉर्मूला फॉलो करेंगे अपन, इधर लिख दे रहा हूं, देखिएगा। इजी है, कोई टफ नहीं है। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? प्रोजेक्शन AL BM CM, AL BM CM। तो देखिएगा ABC, जिसका निकालना है उसके ABC, तो 2 3 4, 2 3 4, और एलिमेंट कौन सा है? CD के। तो ये क्या? 1/√6, 1/√6 और -2/√6। √6 सब में कॉमन, LCM। 2 1 2, 3 1 3, 4 2 8, 2 और 3 5 में से गया तो माइनस का 3/√6, 3/√6। बोला सर ठीक है, चेक करें आंसर। 3/√6, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये कौन सा नंबर था? 6th। अब 7th वाला देखिएगा। इजी था, ये भी कोई टफ नहीं है। बस एक चीज याद रखना, जिसका निकालना है उसके ABC, जिस पर निकालना है। ऑन के पहले वाला ABC, ऑन के बाद वाला एलिमेंट। याद रखना, ऑन के पहले ABC, ऑन के बाद एलिमेंट, ऑन के बाद एलिमेंट। प्रोजेक्शन निकालने की कंडीशन है। अगर उल्टा दे देगा CD ऑन AB, तो CD का निकालते ABC। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। -2 3 4 और 4 पॉइंट दे दिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द PQRS परपेंडिकुलर। देखिएगा बहुत इजी है ये भी। -2 3 4 P दिया है, Q दिया है -4 4 6, R दिया है 4 3 5, और S दिया है 0 1 2। हमको प्रूफ करने बोला है कि प्रूफ करो PQ परपेंडिकुलर है RS पर। बताएंगे कैसे निकालते हैं। पहले PQ और RS को निकाल ले अपन। PQ और -4 -1 +2, तो माइनस का 2 आता है ना, माइनस करना। तो 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2। PQ के RS 4 में 0 में से 4 गया -4, माइनस का 2, माइनस का 3। बोले सर ठीक है। परपेंडिकुलर, अच्छा ये हो गया A1 A2 सॉरी B1 C1, ये हुआ A2 B2 C2। परपेंडिकुलर के लिए, परपेंडिकुलर के लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। तो करते हैं, देखिएगा
A1 A2 4 टू 8 प्लस का 8 2 1 2 माइनस का 2 3 2 6 माइनस का 6 8 माइनस माइनस प्लस माइनस का 8 0 हैंस PQ परपेंडिकुलर ऑन RS। नोट करिए इतना। 8th देखिएगा आप, 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, एक डायरेक्शन कोसाइन है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं, मतलब एक लाइन है उसके एलिमेंट दिए हुए हैं। एल दिया है हमको, क्या देखिए मैं डायरेक्ट नीचे लिख दे रहा हूं, बुक में अलग से दिया हुआ 1/c, एम भी दिया है 1/c और एन भी दिया है 1/c। शो दैट, शो करना है हमको c इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू होने के पहले ही बताया था, वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। रख दो सर वैल्यू, एल स्क्वायर 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर, सी स्क्वायर एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू सी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, रूट लगता है चीज आती है प्लस माइनस में। ये प्रूफ हो गया। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी था 8 नंबर का। 9th वाला देखिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है, वैसे चैप्टर टफ है क्या? चैप्टर भी इजी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आते ही हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9th वाला क्या कह रहा है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा, व्हाट इज अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन प्रूफ। हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर गामा, माइनस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 कर देंगे प्रूफ। देखिएगा बहुत इजी है। बोले सर कैसे इजी है? वी नो दैट, बोले सर क्या जानते हैं हम? हमको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 1। बोले हाँ सर। अब सुनना, एल, एम और एन, एल होता है कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा और एन होता है कोसाइन, नाम ही है उसका, देख रहे हो डायरेक्शन कोसाइन, कॉस गामा। बोले सर ठीक है, वैल्यू रखता हूं मैं इसमें, एल की जगह एल, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब प्रूफ करने में देखो हमको ये दोनों साइन में चाहिए, तो कॉस में चलेगा। बोले सर ठीक है, तो इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, लिख सकता हूं ना, 10th में पढ़ा था मैं इसको कि 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कॉस होता है। इसको लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको नहीं छेड़ना है क्योंकि इसके पापा पुलिस में, अरे तो इसे कैसे चाहिए ना, इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये प्लस का मान उधर जाके माइनस का, तो बाकी सब उधर जाके, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू, माइनस का साइन उधर जाकर के प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का साइन उधर जाकर के प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, प्लस का कॉस उधर जाकर के गामा। 2 में से 1 गया 1, प्रूफ हो गया। अरे यही प्रूफ करना था। हैंड्स प्रूफ, नोट करिए। 10th देखिएगा,
ठीक है, लाइन से करा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन आप लोग वीडियो को पोस्ट करके कोशिश करा करो करने की। 10 बार बोल दिया आपको। नोट करने से मतलब नहीं रखना, कोचिंग में कॉपी कंप्लीट करने का मतलब नहीं होता है। स्कूल थोड़ी ना है कि सिर्फ क्या कंप्लीट करना है, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 क्या कह रहा है? द डायरेक्टेड लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री 135 डिग्री विथ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। व्हाट एंगल डज इट मेक विथ जेड? जेड के साथ में क्या एंगल बनाएगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए करते हैं। एक्स मतलब अल्फा और वाई मतलब बीटा और जेड मतलब गामा। तो गामा वाला फाइंड करना है। ये दिया है उसने 60 और 135, 60 डिग्री और 135 डिग्री। बोले सर ठीक है। अच्छा 135 वही होता है जो 45 पे होता है। कितने पे होता है? 45 पे। तो अपन चेक करते हैं। वी नो दैट अभी तो पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो सर वैल्यू रख दो। अल्फा की जगह 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 135 डिग्री प्लस cos स्क्वायर गामा ऐसा कैसा इक्वल टू 1। cos 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। cos 135 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अरे आता है ना आपको ये तो, रूट कैंसल। cos स्क्वायर गामा ऐसा कैसे इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया 4, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। आता है ना एलसीएम लेना भी। 2 और 1 3/4, प्लस का 3/4 उधर जाकर के माइनस का 3/4। 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लिया। 4 माइनस 3 1/2। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। तो cos गामा इक्वल्स टू 1/√2। प्लस माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। प्लस माइनस देखेंगे तो थीटा की सॉरी 1/4 था ना, 1/4 रूट लगेगा तो 1/2। प्लस माइनस आ गया मतलब या तो 60 डिग्री होगा, cos में 60 डिग्री होता है 1/2, या 120 अगर माइनस ले लिया तो ये हमारा क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बहुत इजी था ये। बस 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए आपको कि 60 पे कितना, 120 पे कितना, 135 पे कितना। और 11th का थोड़ा सा मेजर एंगल याद होना चाहिए कि 135 45 वाला रिपीट करता है, 60 120 वाला रिपीट करता है, 0 180 वाला रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 वाला आप करके बताएंगे मुझे। मैं लिख देता हूं, सेम है क्योंकि अल्फा दिया है 45 डिग्री, बीटा दिया है 120 डिग्री, गामा आपको फाइंड करना है। सेम है। 45 की वैल्यू 1/√2 और इसकी 1/2 है ना। वैल्यू बता दी मैंने आपको, इजी रहेगा। अब 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 11 वाला था। 12 कह रहा है व्हाट आर द डीसीएस ऑफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एंगल। ऐसी लाइन जो इक्वली इंक्लाइन है, तो लेट कर लेते हैं पहले। लेट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लाइन मतलब सारे एक्स के साथ में एक जैसा एंगल बना रही है। इंक्लिनेशन कितना है? अल्फा ले लेते हैं। वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सब जगह अल्फा लेना है। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। कितने अल्फा? 3 अल्फा। 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा। तो cos अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस। अब अपन देखते हैं क्या पूछा है उसने। LMN पूछा है। तो LMN हमको पता है cos अल्फा ही होती है, वही के वही होगा। एंगल से हमें तो प्लस माइनस
प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। अरे कॉस सी तो क्या होता है, एलए में होता है ना डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारा आंसर हो गया 12 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर, अरे भैया सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। कर देंगे प्रूफ, बहुत इजी है। बोले सर कैसे, अरे वी नो दैट, फिर से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। सबको साइन में चेंज करा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 1 2 3 प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, और ये सब जो माइनस के थे उधर जाके प्लस के। अरे इतना तो आता है ना मैथमेटिक्स। तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया प्रूफ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर, 13। नोट करिए। 14 देखिएगा क्या कह रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन। नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल, तो ये तो और इजी है। बोला सर कैसे, देखिए इसमें हिंट दूंगा मैं आपको। अल्फा दे रहा है 90 डिग्री, बीटा दे रहा है 135 डिग्री और गामा दे रहा है 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। हमसे बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो देखिएगा एल एम एन इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, रख दोगे वैल्यू। अल्फा की जगह 90, कॉस 90 कितना 0, मैं हिंट दे रहा हूं सिर्फ आप लिखना। 135 कितना जो 45 को होता 1/√2, लेकिन माइनस में तो माइनस 1/√2, 45 प्लस 1/√2, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस फलाना फलाना फलाना। देखिएगा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। तो देखिएगा ए बी सी दिया हुआ है, ए बी सी। ए हमको दिया है उसने 3 5 माइनस 4, 3 5 माइनस 4। बी हमको दिया है -1 1 2। सी दिया है -5 5 -2। अच्छा -5 -5 में 2 बार है, ये भी माइनस है। ये दिया है, उसने बोला है साइड डायरेक्शन रेशो ऑफ साइड उसके कोसाइन। तो देखिएगा एक साइड का मैं निकाल के बताऊंगा, बी और सी का आप निकाल के बताना। बोले सर कहने का मतलब, अरे ए बी के भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बीसी के भी निकालना है और सीए के भी निकालना है। प्रोसेस तो सेम है, मैं ए बी का निकाल देता हूं। देखिएगा ए बी, पहले तो इसके डीआरएस निकालता हूं। क्या निकालता हूं, डीआरएस। ए बी -1 -3 तो माइनस का 4, बाद वाला माइनस पहले वाला ना, 1 -5 फिर से माइनस का 4, 2 -4 मतलब 6, माइनस माइनस प्लस। अब डी इसके क्या निकाल देता हूं, डीसीएस कोसाइन एल एम एन -4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, फिर 16 फिर 36
16 32 32 और 36 68 रूट 68। पहला आया -4 अपॉन रूट 68, दूसरा भी आया -4 अपॉन रूट 68। सॉल्व करना तो कर सकते हो, 6 अपॉन रूट 68। अब आप मुझे निकाल के बताइएगा बीसी और सीए, ये है फॉर स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 15 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज फिनिश, नोट कर लीजिए।